हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा प्रणाम। नमस्कार। आप सभी कैसे हैं? आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। आज जो आपके सामने जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं विच इज ब्लैक एरोप्लेन के बारे में, और राइटर का नाम है फ्रेडरिक फॉर्सिथ। ये क्लास 10 का थर्ड चैप्टर है, और थर्ड चैप्टर का नाम है आपका टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। उसका फर्स्ट पार्ट था आपका हिज फर्स्ट फ्लाइट, जो एक बर्ड सीगल का स्टोरी था। ऑलरेडी मैं इंटरेस्टिंग वे में पढ़ा चुका हूँ। अगर आपने नहीं ज्वाइन किया है उस क्लास को तो आप वीडियो में जाके डिस्क्रिप्शन में जाकर आप उसे वॉच करते हैं। दूसरा पार्ट उस चैप्टर का है ब्लैक एरोप्लेन, जो एक एरोप्लेन की स्टोरी है, और इनके राइटर के नाम है फ्रेडरिक फॉर्सिथ। इफ आई टॉक अबाउट द राइटर, देन द राइटर वाज आल्सो अ पायलट। राइटर एक पायलट भी थे, राइटर भी थे, ठीक है, जो स्टोरीज वगैरह लिखा करते थे। इसमें स्टूडेंट्स ध्यान रखना आपको कि ये स्टोरी कभी भी, मोस्टली स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन रहता है, ठीक है, वो कंफ्यूज रहते हैं। कंफ्यूज क्यों रहते हैं मैं आपको ये बताने वाला हूं। सबसे पहले मैं लिख देता हूं कि ये जो स्टोरी है इसके अंदर आपको एरोप्लेन की बात की जा रही है। वह एरोप्लेन का नाम है डकोटा, ठीक है। क्या नाम है? डकोटा। मेन क्वेश्चन ये होता है स्टूडेंट के सामने कि ये एरोप्लेन को चला कौन रहा होता है। इस एरोप्लेन को चलाने वाला खुद ही फ्रेडरिक फॉर्सिथ होते हैं। कोई स्टूडेंट्स को ये चीज मालूम नहीं होता है। कंफ्यूजन का जो सबसे बड़ा कारण होता है कि फ्लाइट चलाने वाला कौन होता है ये पता नहीं होता, तो ये फ्रेडरिक फॉर्सिथ खुद होते हैं। मैं आपको थोड़ी देर पहले बताया ना कि ये खुद एक पायलट भी थे। अब होता क्या है, जब ये चला रहे होते इसे, तो ये फ्रांस से इंग्लैंड को जा रहे होते हैं। फ्रांस से इंग्लैंड को जा रहे होते, उस दौरान ये सारी इंसिडेंट होती है। अब कुछ टाइम बाद इनको लगता है कि फ्लाइट में फ्यूल्स नहीं है, कंपास काम नहीं कर रहा है, रेडियो वर्किंग नहीं है, सारा कुछ ठीक है। तो अब क्या होगा, फ्यूल भी नहीं है। फिर एक अनदर एरोप्लेन आता है। अनदर एरोप्लेन जब आएगा, ठीक है, तो उस एरोप्लेन अनदर जो एरोप्लेन होता है, दूसरा एरोप्लेन, फ्रेडरिक को सिर्फ वो एरोप्लेन दिखाई दे रहा होता है, यहाँ तक कि उसके विंग भी दिखाई नहीं दे रहे होते। ये एरोप्लेन है, जैसे कि मैं यहाँ पे एरोप्लेन बनाता हूँ। कुछ ऐसा होता है ना एरोप्लेन में। मान लीजिए एक एरोप्लेन मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, जैसा भी है। जो एरोप्लेन इनको दिखाई देता है वो ये विंग भी नहीं होती है, ठीक है। फिर और कुछ इसके कुछ पार्ट्स दिखाई नहीं होते, दिखाई दे रहा होता है। इसके अंदर सिर्फ एक बंदा पायलट बैठा होता है, उसका फेस नजर आ रहा होता है ऑथर को, और कुछ भी नजर नहीं आ रहा होता है। कंफ्यूजन दूर कर ले कि इस फ्लाइट को चलाने वाले का नाम, डकोटा फ्लाइट चलाने वाला एक खुद बंदा ऑथर होता है। और कंफ्यूजन क्या होता है कि जो स्टोरी एंड होता है ना, उसके अंदर क्वेश्चंस के साथ, 2-3 क्वेश्चन के साथ स्टोरी एंड होता है, जो एक मिस्ट्री वाली चीज होती है, सोचना पड़ता है स्टूडेंट्स को। यहाँ पर भी कंफ्यूजन होता है। इस कंफ्यूजन को बखूबी हम इस क्लास में क्लियर करेंगे। आप देखेंगे कि क्या मजेदार स्टोरी थी, जो एक प्लेन स्टोरी थी, ठीक है, इंटरेस्टिंग में भी। ये एक मिस्टीरियस स्टोरी है, जब तक इसको ध्यान से अच्छे से नहीं समझेंगे, अंडरस्टैंड नहीं आएगा। इनके कुछ पहलुओं को समझना बहुत जरूरी था, मैंने आपको थोड़ा बहुत बता दिया। बाकी का जो स्टोरी मैं आपको समरी में बताऊंगा, और ये रहा समरी आपके स्लाइड पे, ठीक है। साफ लिखा हुआ है, आप जैसा कि देख सकते हैं, डकोटा DS-088। एरोप्लेन का पूरा नाम है डकोटा DS-088, वाज बीइंग फ्लाइंग बाय द ऑथर, ठीक है, जो ऑथर के द्वारा चलाया जाता है। मैंने साफ लिख दिया है, कंफ्यूजन ना हो स्टूडेंट को, दैट्स व्हाई ही वाज वेरी हैप्पी। वो बहुत खुश था दैट डे, उस दिन बहुत खुश था। ही वाज फ्लाइंग द एरोप्लेन फ्रॉम फ्रांस टू इंग्लैंड वेयर ही लिव्ड। वह इस फ्लाइट को चला रहा था, इस एरोप्लेन को चला रहा था फ्रांस से, और वो इंग्लैंड की तरफ जा रहा था, जहां वो रहता है। इंग्लैंड में ही रहता है ये। He wanted to join his family and spend holidays. वह चाहता था कि मैं अपने परिवार को ज्वाइन करूं फटाफट, जितना जल्दी हो सके, और कुछ छुट्टियां भी बिताऊं, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है, नेक्स्ट स्लाइड पर है आपका, he thought I should call the Paris control room. कुछ देर बाद, फ्लाइट चलाने के बाद, एरोप्लेन को चलाने के बाद, वो सोचते हैं कि पेरिस कंट्रोल रूम में कॉल किया जाए, थोड़ा सा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए या कुछ बताने के लिए, ठीक है, जैसा कि होता भी है। पेरिस आपका फ्रांस में ही है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। He phoned there in a message. जब वो फोन करते हैं तो उनको एक मैसेज रिसीव होता है रेडियो पर, ठीक है, उनके पास वॉकी टॉकी रेडियो वगैरह होते हैं। एंड डायरेक्टेड टू टर्न 12 डिग्री वेस्ट, और उनको ये कहा जाता है वहां से कि आप 12 डिग्री यानी कि 12 डिग्री आप वेस्ट की तरफ आप घुमा ले एरोप्लेन को। ये सारी चीजें ये कंट्रोल रूम में फोन करके ये सारी जानकारी लेनी होती है, क्योंकि कई बार पता नहीं चलता, तो वहां से डायरेक्ट करते रहते हैं कि आप इतने डिग्री मूव करें, आप इतने डिग्री लेफ्ट को जाए, ठीक है, ये सारी चीजें वहां से डायरेक्शन मिलती रहता है। कुछ पल बाद he checked fuel, map, compass and then turned the Dakota 12 degree west towards England. कुछ देर बाद
अच्छा वो फ्यूल चेक कर लेंगे, मैप चेक कर लेते थे, फिर कंपास भी चेक किया था और फिर 12 डिग्री डकोटा फ्लाइट को घुमा दिया था इंग्लैंड की तरफ, ठीक है। ओके, आफ्टर सम टाइम, कुछ देर बाद ही सॉ अ स्टॉर्मी क्लाउड्स, कुछ देर बाद वो स्टॉर्म का मतलब होता है आंधी तूफान, तो स्टॉर्मी क्लाउड्स का मतलब एक बहुत ज्यादा आंधी तूफान जैसा वो बादल उनको लगता है, मतलब वो बादलों से घिर जाते हैं कुछ पल बाद, ठीक है। फ्रेंड्स यहाँ से स्टूडेंट्स अच्छे से स्टोरी समझिए क्योंकि बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। लाइक माउंटेन्स, वो जो क्लाउड्स थे उनको माउंटेन्स की तरह नजर आ रहे थे, ऑल ब्लैक अराउंड हिम, काले काले और उनके चारों तरफ हो गए थे। ही थॉट देयर वाज नो फ्यूल, फिर कुछ देर बाद सोचते हैं कि फ्यूल नहीं है एरोप्लेन में, कंपास नहीं है, फिर रेडियो वर्किंग नहीं, रेडियो विदाउट वर्किंग नहीं है। देखिए यहाँ से स्टूडेंट्स को समझ नहीं आता कि अभी तो थोड़ी देर आप लोग भी सोचोगे कि अभी तो थोड़ी देर पहले सर बता रहे थे कि सब कुछ ठीक है, चेक किया, अब क्या हो गया। सो ये अभी आपको आगे पता चलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अब वो सोचते हैं कि ये सारी चीज फ्यूल खत्म हो गया, यानी कि तेल कम है इसके अंदर, कंपास वर्क नहीं कर रहा, रेडियो वर्किंग नहीं कर रही, ऑल डेड, सभी डेड हो गए थे, यानी कुछ वर्क नहीं कर रहा है। He thought to phone Paris Central control room, but took a risk because he wanted to have that breakfast. पर उन्होंने सोचा वैसे तो कि चलो पेरिस कंट्रोल रूम में कॉल कर लेते हैं, लेकिन फिर वो सोचते हैं कि चलो मैं एक रिस्क ले लेता हूँ, क्योंकि पता है क्या, रात में वो पूरी रात तो वैसे वह एरोप्लेन में रहते, क्योंकि सुबह होते होते तक वो इंग्लैंड पहुंच जाती, उतने ड्यूरेशन है, उतना डिस्टेंस रास्ता है वहां पे, ठीक है, कि रात में अगर वहां निकलते हैं फ्रांस से तो इंग्लैंड सुबह तक पहुंच जाते हैं। तो सोच रहे थे कि सुबह मैं वहीं पर पहुंच जाऊं और फैमिली के साथ टाइम बिताऊं और मैं ब्रेकफास्ट इंग्लैंड में ही करूं। सो वो उन्होंने रिस्क लेना ज्यादा समझा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कॉल करने पे अगर कुछ गड़बड़ी होती है तो वापसी बुला लेते हैं, लेकिन उन्होंने रिस्क लिया, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में आपका, आफ्टर अ मोमेंट ही सॉ अनदर एरोप्लेन विद नो लाइट्स एंड विंग्स, थोड़े देर बाद, जैसा कि मैं आपको बोर्ड पे बताया था कि एक दूसरा एरोप्लेन दिखाई देता है, उसमें लाइट्स भी नहीं होती है और ना ही विंग्स होती है, ठीक है। बट ही कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी, लेकिन वो चीज उड़ते हुए, लेकिन उनको ये चीज दिख रहा था कि मेरे बगल में, मतलब एक साथ ही साथ एक फ्लाइट उड़ रही है, इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी थ्रू द स्टॉर्म एंड पायलट्स फेस, बहुत ज्यादा आंधी जैसा वहां पर था, उस फ्लाइट में विंग्स लाइट कुछ तो नजर नहीं आ रही थी, लेकिन अब उनको ये फील हो रहा था कि फ्लाइट के अंदर एक बंदा बैठा हुआ है, तो उनका फेस नजर आ रहा था। फॉलो मी ही वाज सेइंग, तो जो फेस नजर आ रहा था वो बंदा कह रहा था फॉलो मी। ही थॉट ही वाज ट्राइंग टू गाइड मी, तो उसने सोचा, ही यानी ऑथर ने सोचा कि चलो वो मेरे ख्याल से हो सकता है कि कोशिश किया हो कि मेरे को गाइड करे, ठीक है। उसने हाथ वाथ भी दिखाया था, वेव किया था। ही टर्न्ड हिज प्लेन इन फ्रंट ऑफ डकोटा, तो उस बंदे ने, जो दूसरा फ्लाइट आया हुआ था, तो उसने भी उसकी डकोटा फ्लाइट के आगे हो गया, क्योंकि जो डकोटा फ्लाइट ऑथर चला रहा है वो तो खो गया अपना रास्ता, तो रास्ता दिखाने के लिए जो दूसरा फ्लाइट आया था, जो दूसरा एरोप्लेन आया था जिसके अंदर लाइट विंग नहीं थे, वो डकोटा फ्लाइट के आगे आगे हो गया, मतलब अब वो आगे आगे चलेगा, डकोटा पीछे पीछे, ठीक है। ही वाज वेरी हैप्पी बीइंग गाइडेड, वह इस बात पे खुश हो जाते हैं कि चलो ठीक है, कोई तो गाइड कर रहा है। नेक्स्ट स्लाइड में, आफ्टर हाफ एन आवर the strange aeroplane was still there, he checked the fuel but it was for 10 minutes। अब थोड़ी देर बाद देखिए, करीब आधा एक घंटा हो जाता है, एक अजीब सा जो एरोप्लेन आया हुआ होता है अभी भी उसी के आसपास होते हैं, वह जब चेक करते हैं तो फ्यूल को, तो फ्यूल चेक करते हैं तो पता चलता है कि करीब करीब 10 मिनट और सरवाइव कर सकता है, 10 मिनट और चल जाएगा, ठीक है, लगभग। he got afraid, इस बात से डर जाते हैं ऑथर। he was going down, अब थोड़ी देर में वो नीचे की तरफ जाने लग जाते हैं, शॉर्ट टू लॉन्ग स्ट्रेट लाइन। अब सडनली उनको दो स्ट्रेट लाइनें दिखाई देती है, वो स्ट्रेट लाइन क्या हो सकता है आप लोग समझ रहे हैं, एक्चुअली वो लैंड कर रहे हैं, रनवे उनको दिखाई देता है जहां पर फ्लाइट्स लैंड करती है, ठीक है। इट वाज अ रनवे एंड ही वाज सेफ, वह अब सेफ है और वह एक रनवे था। व्हेन ही सॉ बैक टू से थैंक, जब उन्होंने पीछे देखा थैंक यू बोलने के लिए द एरोप्लेन को, इट वाज नॉट देयर, वो तो था ही नहीं पीछे, द स्काई वाज एम्प्टी, पूरा आसमान खाली था, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में, he went to the near control center, the woman said, वहां पर जब वो रनवे पे लैंड करते हैं, अब एक्चुअली मैं बता दूं कि इंग्लैंड का ही रनवे होते हैं, ठीक है, ये सारा कंफ्यूजिंग चीजें हैं, तो वो टीचर जितना अच्छे से आपको एक्सप्लेन करेगा ना तभी समझ में आ सकता है आपको, ठीक है। तो ये चीजें मैं आपको बता रहा हूं। द वुमन सेड, वहां कंट्रोल रूम होती है जहां पर वो लैंड करते हैं ऑथर, तो सामने वुमन बैठी होती है कंट्रोल रूम में, ठीक है, रनवे के पास।
women said that no other aeroplane, जब वो पूछते हैं कि कोई एरोप्लेन मेरे साथ साथ आ रहा था वो कहाँ गया, तो वुमेन कहती है कि कोई दूसरी एरोप्लेन था ही नहीं उस राउंड, ठीक है। नो एनी ऑन द रेडार, रेडार आपको पता होगा, एक रेडार एक मैकेनिज्म होती है, एक चीज होती है, टेक्नोलॉजी होती है जिससे चेक करते हैं कि हाँ उसके आसपास और फ्लाइट्स चल रही नहीं, तो वो ऑलरेडी बता रही है कि और रेडार पे भी पता चला कि कोई और फ्लाइट्स था ही नहीं। अब क्या सस्पेंस बन गया यहाँ से, ही थॉट हु गाइडेड मी सेफली, वो सोचते कि मेरे को सेफली गाइड किसने किया, मैं यहाँ तक पहुंच गया वैसे, विदाउट अ कंपास, ना ही कंपास था ना ही रेडियो था, एंड फ्यूल, फ्यूल भी तो नहीं थी। हु वाज द स्ट्रेंज पायलट, वो अजनबी पायलट कौन था, फ्लाइंग विदाउट लाइट्स, जिसकी लाइट भी नहीं थी। व्हाट वर ऑल दैट, ये सारी चीजें थी कि स्टूडेंट यहाँ पर देखिए, अब जो बीच में जो केस आया था ना, ये जो क्वेश्चन लास्ट में मैंने क्वेश्चन किया कि वो जब लेडी से पूछते हैं कि मेरे साथ साथ कौन था, तो वो जो लेडी बताती है कंट्रोल रूम में कि कोई था ही नहीं, रडार पर कोई फ्लाइट्स उड़ नहीं रही थी, और साथ ही साथ और कोई उस रात उस डायरेक्शन में फ्लाइट भी नहीं था। तो एक चीज तो क्लियर हो गई कि कोई और एरोप्लेन था ही नहीं, नो एरोप्लेन। अब देखिए वापसी रिटर्न करिए, कोई एरोप्लेन था ही नहीं। अब ना यहाँ पर आप दिमाग लगाइए, एक तो डकोटा 088 उड़ रही थी, दूसरा एरोप्लेन जो ऑथर बता रहा है तो वो था नहीं, वो टेक्निकली और साइंटिफिक वे में जाए तो वो एरोप्लेन था नहीं, तो फिर क्या था, तो वो क्या था मैं बता रहा हूं, वो ऑथर का एक इमेजिनेशन था। ठीक है, उसकी उस समय आई हुई एक सोच थी, एक मिस्ट्री थी, मैं आपको बता सकता हूँ, वो एक ऑथर की उस समय की आई हुई एक उस कंडीशन के अकॉर्डिंग, परिस्थितियों के अकॉर्डिंग, वह एक ऑथर की सोच थी जो डेवलप हो जाती है। ठीक है, हाँ ये हो सकता है उस चैप्टर में कि आंधी तूफान आया हो लेकिन सडनली वो अपना कॉन्शियस खो चुके होंगे, इस वजह से ऐसी सारी चीजें ख्याल आई, बट कहीं ना कहीं वो अपने फ्लाइट को कंट्रोल कर रहे थे। ठीक है, बेशक इमेजिनेशन के सहारे ही, लेकिन वो अपने फ्लाइट को, एरोप्लेन को कंट्रोल कर रहे थे, दैट्स हाउ सेफली लैंडेड हुए, और कुछ नहीं है। ठीक है, अगर हम साइंटिफिक वे को चुने और टेक्नोलॉजी के हिसाब से देखें, जैसा वो वुमन बता भी रही थी कि कोई रडार पे भी नहीं था और ना ही उस रात कोई फ्लाइट भी था उस डायरेक्शन में, तो दैट मींस कि कोई एरोप्लेन था ही नहीं, सिर्फ यही थी, और जो था वो उनकी इमेजिनेशन थी। सो दैट्स व्हाई ये जो स्टोरी है ना वो मिस्ट्री है। सो बेसिकली ये था स्टोरी। आपको आई होप कि आपके लास्ट के जो क्वेश्चन थे वो भी क्लियर भी हो गए। ठीक है, आप अपने ओपन माइंडेड से आप सोचिए, कोई भी आपको पूछता है क्लास में, कोचिंग में, ठीक है, इंस्टीट्यूट में, स्कूल के अंदर, कोई भी टीचर, पेरेंट्स भी पूछते हैं, आपका फ्रेंड्स भी स्टोरी पूछता है ना, बस इसको अच्छे से आप देखिए, समझिए और क्लियरली स्टोरी बता दिया। 10-15 मिनट का स्टोरी है, 20 मिनट। ठीक है, बढ़िया से आप बता सकते हैं कि रियलिटी में था क्या। जो सारा क्वेश्चन जो लास्ट में आया, तो बंदा कौन था, पायलट कौन था, कुछ नहीं था, वो उनकी इमेजिनेशन थी। ठीक है, कौन गाइड कर रहा था, वो इमेजिनेशन थी। फ्यूल खत्म होना, ये वो सारा कंपास, रेडियो, सब इमेजिनेशन थी। एक्चुअली वो डर गए होंगे क्लाउड्स की वजह से। ठीक है, सो आई होप कि स्टोरी समझ में आया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस टाइम, टेक केयर, बाय बाय, कीप प्रैक्टिसिंग, बाय।